ऑनलाइन सेहत बख्श नाश्ते के नाम पे चिया सीड्स, रोस्टेड आमंड और इस तरह से बहुत सारी फैंसी चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि शायद 1-2 दिन तो खाई जा सकती हैं, मगर लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रेकफ़ास्ट या नाश्ते के 4 ऐसे बेस्ट ऑप्शंस, जो कि ना सिर्फ प्रैक्टिकल हैं, मगर हम उनको रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा भी फ़ेवरेट है। फ़ेवरेट इसलिए है कि इसको बनाना त बेहद ही आसान है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? उसमें हैं 2 उबले हुए अंडे। उनमें बेशक ज़र्दी शामिल कर लें, अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो 4 दिन ज़र्दी के साथ और बाकी 3 दिन ज़र्दी के बगैर 2 उबले हुए अंडे। उसके साथ-साथ चाय या कॉफ़ी का 1 कप और एक सादा रोटी, पराठा नहीं, घी लगी हुई रोटी नहीं, सादा रोटी या बेहतर है कि ब्राउन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस और 1 मौसमी फल। अगर सेब है तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है। अब आप 2 उबले हुए अंडे खाएँ और चाय के साथ जो रोटी इस्तेमाल करें या जो स्लाइस है उसको चाय के साथ डुबो के खाएँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं सिर्फ़ इसी तरह के बोरिंग नाश्ते आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये आप गलत हैं। क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मज़ेदार ऑमलेट है। आपका फ़ेवरेट ऑमलेट, 2 अंडों का ऑमलेट आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर वेजिटेबल्स भी मिला लें तो ये और भी अच्छी बात है। आमलेट जो है एक सादा रोटी के साथ, पराठा नहीं, एक सादा रोटी के साथ या एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड के साथ इस्तेमाल करें। उसके साथ आपने चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। चाय जो है बेहतर यही है कि शुगर के बगैर हो, चीनी के बगैर हो और अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूध बहुत ही कम मिकदार में होना चाहिए उसमें। और कोई भी एक मौसमी फल, अगर सेब है तो सेब, अगर कीनू है तो कीनू, ज़ैतून है, गुआवा है तो उसका इस्तेमाल करें। ऑप्शन नंबर 3 उन लोगों के लिए है जो हाफ फ्राइड एग बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। 2 अंडों का हाफ फ्राइड एग, मगर वो किस तरह से बन रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको बिल्कुल ही हल्के घी में, हल्के तेल में आपने पकाना है। वो जो है 2 अंडों का हाफ फ्राई अंडा आप एक सादा रोटी के साथ खाएँ। उसके साथ में चाय या कॉफ़ी अगर आप शौकीन हैं, तो वो इस्तेमाल करें। साथ में कोई भी मौसमी फल, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। जो दिल के मरीज़ हैं, कोई भी खाना खाते वक़्त हमारे 3 मकासद होते हैं। एक तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, दूसरा उसकी चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहे और तीसरी जो है उसने ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बाहर से तो कार्बोहाइड्रेट है मगर हमारे जिस्म में वो फैट्स या चिकनाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है कि ग़िज़ा में इन चीज़ों का शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 उन लोगों को बहुत पसंद आएगा कि जो मीट के शौकीन हैं और ऑप्शन नंबर 4 से हमें एक अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स भी मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? ऑप्शन नंबर 4 में है मछली का एक पीस। मछली जो है वो ज़्यादा घी में नहीं तली होनी चाहिए। भुनी हुई मछली हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर मछली नहीं है तो चिकन का कोई पीस हो, वो भी भुना हुआ हो, ग्रिल्ड हो तो और ज़्यादा बेहतर है। तो मछली का पीस हो या कोई चिकन का पीस हो, उसके साथ एक सादा रोटी और दही का आधा कप, चाय या कॉफ़ी। आज बताए हुए 4 ऑप्शंस दिखने में तो सादा लग रहे हैं, मगर ये ऐसे हैं कि इनको आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पाकिस्तानी इंडियन घरों में इस तरह के नाश्ते रोज़ाना होते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि नाश्ता क्या करना है, क्या नहीं करना वाले सवाल पे बहुत परेशान रहते हैं।